देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है सरयू काव्य खंड का अध्याय 8 राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब से पहले हमने पढ़ा कि श्री राम रावण की संभावित जो विजय थी उससे निराश हो रहे थे। उनके मन में यह आशंका हो रही थी कि दुर्गा जो है राम के साथ में है, दुर्गा की शक्ति राम के साथ है, इसलिए वो रावण के साथ है, इसलिए उनकी विजय होना निश्चय नहीं है। निश्चित रूप से रावण की विजय थी। ये जो युद्ध था, ये युद्ध राक्षस का नर और वानर से युद्ध नहीं रहा था, शक्ति का नर और वानर से युद्ध था। उसमें शक्ति की विजय होना निश्चित है। तो इस बात से जब वो निराश हो रहे थे तो वातावरण बिल्कुल निराश में हो गया, बिल्कुल निराशा में हो गया। फिर जामवंत जी ने उनको एक सलाह दी कि दुर्गा की शक्ति को जब रावण प्राप्त कर सकता है तो हे प्रभु, आप भी उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। रावण अधर्म में लीन होते हुए भी जब शक्ति प्राप्त कर सकता है तो आप तो धर्मरत हैं, आपको वह शक्ति क्यों नहीं प्राप्त होगी? तब तक आप युद्ध छोड़ करके और शक्ति की आराधना कीजिए और शक्ति के मौलिक रूप का पूजन कीजिए। मौलिक रूप जो है शक्ति का वह दुर्गा, वो शत्रु मर्दनी का रूप है। कौन सा रूप है? शत्रु मर्दनी रूप है। तो आप उस शत्रु मर्दनी रूप की आराधना कीजिए। तो इस बात को श्री राम ने माना और वो दुर्गा की आराधना में लग गए, दुर्गा की आराधना में लग गए। उसके बाद की स्थिति को हम आज पढ़ते हैं। यह है अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। श्री राम ने दुर्गा की 8 दिन तक लगातार आराधना की। तो और रोज वे प्रतिदिन दुर्गा पर एक नील कमल चढ़ाया करते थे। क्या चढ़ाया करते थे? नील कमल चढ़ाया करते थे। तो ये उनका अंतिम जप था। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। श्री राम के द्वारा दुर्गा का ये अंतिम जप था और उनके श्री राम दुर्गा के जो दोनों चरण हैं, युगल का मतलब होता है दोनों, जो दोनों चरण हैं उन चरणों में ध्यान लगाए हुए थे। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल। तो श्री राम का यह अंतिम जप था और वे जो है दुर्गा के दोनों चरणों में ध्यान लगाए हुए थे। राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। श्री राम ने दुर्गा के ऊपर, दुर्गा के चरणों में नील कमल चढ़ाने के लिए, नील कमल लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कर यानी हाथ। तो राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। श्री राम ने दुर्गा के चरणों पर नील कमल अर्पित करने के लिए, चढ़ाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आंखें उनकी बंद थी, ध्यान दोनों चरणों का ध्यान कर रहे थे, दुर्गा के दोनों चरणों का ध्यान कर रहे थे। कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। जब जहां उन्होंने नील कमल रखा हुआ था वह नील कमल उनके हाथ नहीं आया, अर्थात उनको वह नील कमल वहां नहीं मिला। कुछ लगा न हाथ,
वहां से उनको नीलकमल हाथ नहीं लगा, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। और अचानक उनका जो स्थिर मन था वो विचलित हो उठा, चंचल हो उठा। चंचल क्यों हो उठा? इस बात की उन्हें चिंता हो गई कि जो नीलकमल मुझे चढ़ाना है दुर्गा पर, वह नीलकमल मिल नहीं पा रहा है। तो इससे उनका मन विचलित हो गया। जो स्थिर मन था, अभी तक ध्यान में स्थिर था उनका मन, अब नीलकमल प्राप्त नहीं हुआ तो ये जो स्थिर मन था ये चंचल हो उठा। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। अब जब नीलकमल नहीं मिला तो उनका ध्यान हट गया वहां से। जो दुर्गा के दोनों चरणों में जो ध्यान लगाए हुए थे वो वहां से ध्यान उनका हट गया। ध्यान की भूमि से उतरे अर्थात उनका ध्यान वहां से हटा। खोले पलक विमल, और उन्होंने अपने पवित्र पलकों को खोला। खोले पलक विमल, उन्होंने अपने पवित्र पलकों को, विमल यानी पवित्र, शुद्ध, तो उन्होंने अपने पवित्र पलकों को खोला। यानी ध्यान उनका जब हट गया तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, पलकों को खोला। देखा वहां रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय। श्री राम ने देखा कि जिस स्थान पर नीलकमल रखा हुआ था वो स्थान रिक्त था, खाली था। यह है जप का पूर्ण समय। वो स्थान खाली था, मतलब वहां नीलकमल नहीं था। यह है जप का पूर्ण समय। और यह जो समय था ये जप पूर्ण करने का समय था। भाई अंतिम दिन था, 8वां दिन, 9वां दिन, 9वां दिन, तो वो जो 9वां दिन था वो जप पूर्ण करने का समय था। यह जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ना असिद्धि। अब यदि वे वहां से आसन छोड़ दें और नीलकमल लाने के लिए, तो उनकी जो सिद्धि है वो सिद्धि भंग हो जाए। आसन छोड़ना असिद्धि, अगर वो आसन छोड़ दे तो असिद्धि हो जाए, अर्थात उनकी सिद्धि भंग हो जाए। भर गए नयन द्वय। इस बात से दुखी होकर के और श्री राम के दोनों नेत्र भर गए, दोनों नेत्रों में आंसू आ गए। भर गए नयन द्वय, नयन नेत्र, द्वय यानी दोनों, तो उनके दोनों नेत्र भर गए। अब वो सोचने लगे, धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, कि ऐसे जीवन को धिक्कार है जिसमें हमेशा विरोध ही सहन करना पड़ा है। विपरीत परिस्थितियां देखी, हमेशा विपरीत परिस्थितियां ही मिलती जाती है, हमेशा विपरीत परिस्थितियां मिलती जाती है। ऐसे जीवन को धिक्कार है। मनुष्य जब कर्म करता जाए और फिर भी असफलताएं उसके हाथ में लगती जाती हैं, विषम परिस्थितियां आती जाती हैं, ऐसी स्थिति में वह निराश हो जाता है, ऐसी स्थिति में निराश हो जाता है। तो श्री राम जो है सोचने लगे, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, कि ऐसे जीवन को धिक्कार है जिसमें हमेशा विपरीत परिस्थितियां ही झेलनी पड़े। धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, और ऐसे साधनों को भी धिक्कार है जिनके लिए हमेशा शोध करना पड़े, जिनके लिए हमेशा प्रयास करना पड़े, जिनके लिए हमेशा प्रयास करना पड़े, हमेशा जो है खोज करनी पड़े, फिर भी प्राप्त नहीं हो। मतलब वो उद्देश्य, वो लक्ष्य और वो साधन जिनके लिए सदा ही परिश्रम करना पड़े, प्रयास करना पड़े, और फिर भी वो साधन प्राप्त नहीं हो, तो ऐसे साधनों को भी धिक्कार है। ये श्री राम इस प्रकार से सोचने लगे। अब उन्हें फिर इसके बाद में सीता जी का ध्यान आया। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, कि हे जानकी, जानकी जनक की पुत्री थी इसलिए जानकी नाम है सीता जी का।
अरे प्रिय सीता जी का उद्धार नहीं हो सका, अर्थात मैं उनको रावण के बंधन से मुक्ति नहीं दिला सका। उन्हें सीता जी का ध्यान आ गया तो श्री राम कहने लगे कि हे हाय, अरे जानकी, अरे मैं अपनी प्रिया का अर्थात सीता जी का उद्धार नहीं करवा सका, अर्थात रावण से उसे मुक्ति नहीं दिला सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। परंतु श्री राम के मन में एक और विचार था जो कभी हार नहीं मानना चाहता था, कैसे भी परिस्थिति में हार नहीं मानता था। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। श्री राम के मन में एक और विचार था जो कभी थकता नहीं था, अर्थात उनके मन में एक और भावना थी जो कभी हार मानने के लिए, किसी भी परिस्थिति में हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, जो किसी भी परिस्थिति में दीनता दिखाना नहीं जानता था, कैसी भी परिस्थिति में दीनता दिखाना नहीं जानता था, जो किसी भी परिस्थिति में विनम्रता दिखाना नहीं जानता था। अर्थात श्री राम के मन में एक और भाव था जो किसी भी परिस्थिति के सामने झुकना नहीं जानता था। वो भावना और थी श्री राम के मन में, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जन। तो श्री राम का जो वह मन है वह इस माया के आवरण को भेद कर और उस पर विजय प्राप्त कर गया। अर्थात उनके मन में जो निराशा का भाव आया, इस निराशा के भाव पर उनके इस मन ने विजय प्राप्त कर ली। उनके मन ने इस निराशा पर विजय प्राप्त कर ली, अर्थात उनके मन में दोबारा उम्मीद जगी। कुछ उन्होंने सोचा, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। अब तक उनका जो मन था वो भावनाओं से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? भावनाओं से जुड़ा हुआ था। अब उनका जो मन है हत चेतन, जो जिनकी चेतना हत हो गई है, मर गई है, अर्थात समाप्त हो गई, ऐसी उनकी चेतना, उनकी बुद्धि, अब तक जो सोचने की जो शक्ति थी वो बंद थी। ऐसी उनकी सोचने की शक्ति तीव्र गति से, विद्युत गति यानी बिजली की गति से, तीव्र गति से बुद्धि के दुर्ग पहुंचा, यानी बुद्धि के दुर्ग में पहुंच गया। अर्थात उनकी मन की जो भावना थी वो हृदय से हट करके और बुद्धि के दुर्ग में पहुंच गया। अर्थात अब तक वो भावनाओं में बह रहे थे और अब भावनाओं में बहने की बजाय कुछ उपाय सोचने लगे। क्या करने लगे? कुछ उपाय सोचने लगे। राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमाण। और श्री राम में कुछ स्मृति जगी, यानी उन्हें कुछ याद आया। श्री राम में कुछ स्मृति जगी, अर्थात उनको कुछ याद आया। हुए सजग पा भाव प्रमाण, और वो कुछ प्रमुख भाव प्राप्त करके कुछ बातें, कुछ जो है कुछ बातें उनके मन में याद आई, उनको कुछ याद आया तो कुछ प्रमुख भाव प्राप्त करके और उनकी स्मृति जाग गई, यानी कि उनको कुछ याद आया, उन्हें कुछ याद आया, उनको याद आई कुछ बात कि उपाय ये हो सकता है। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन। श्री राम ने जिस प्रकार से बादल गर्जना करते, इसमें जो मंत्रित घन, इसमें उपमा अलंकार है। कह उठे राम जो मंत्रित घन, श्री राम जिस प्रकार से गरजते हुए बादल हों, मंद्रित यानी गरजते हुए और घन यानी बादल, मंद्रित यानी गरजते हुए और घन यानी
बादल। तो जैसे बादल गर्जना कर रहे हो, इस प्रकार से गर्जना करने वाले बादलों की तरह श्री राम कह उठे कि ये है उपाय, ये है उपाय। ऐसा कह उठे वे जो मंद्रित घन कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। श्री राम ने कहा कि मेरी माता मुझे सदा राजीव नयन अर्थात जो है कमल नेत्र कहा करती थी। क्या कहा करती थी? कमल नेत्र कहती थी। ये उनको याद आया। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, मेरी माता मुझको सदा कमल नयन कहा करती थी। दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरस्कार। इस हिसाब से मेरे पास अभी दो नील कमल और शेष हैं। दो नील कमल कौन से? आंखों के, यानी मुझे कमल नेत्र कहा करती थी, तो मेरे पास दो कमल शेष अभी किसके रूप में? आंखों के रूप में। तो कहती थी दो नील कमल हैं शेष अभी यह पुरस्कार। मेरे पास में अभी और दो नील कमल शेष हैं, अर्थात मेरी दो आंखें। मैं दुर्गा पर इन दोनों आंखों में से एक कमल की आवश्यकता है, तो एक आंख को निकाल करके चढ़ा दूंगा। यह पुरस्कार और यह जो है जब पूरा करने के लिए ये मंत्र, ये आराधना, तो मैं इस पुरस्चरण अर्थात इस आराधना को पूरी करूंगा। पूरा करता हूं देकर मात एक नयन। अतः हे माता, दुर्गा से कह रही, अतः हे माता मैं अपना एक नयन अर्पित करके और इस जप को पूरा करता हूं, इस जप को पूरा करता हूं। कह कर देखा तूणीर ब्रह्म सर रहा झलक। ऐसा कहकर के श्री राम ने देखा, तूणीर की ओर देखा। किसकी ओर? तूणीर की ओर। तूणीर क्या होता है जानते हैं ना आप लोग? तूणीर होता है जिसमें बाणों को रखते हैं। पीछे एक जो है लंबी सी एक वो होती है जिसमें पीछे बाण रखे रहते हैं, पीठ पर बंधी रहती है, तो उसको कहते हैं तूणीर। ब्रह्मसर रहा झलक, तो उसमें ब्रह्मास्त्र झलक रहा था। उसमें क्या झलक रहा था? ब्रह्मास्त्र झलक रहा था। ब्रह्मसर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। श्री राम ने उस महान फलक को जो है, जो कि लक लक करता हुआ चमक रहा था, चमक रहा था, ऐसे उस महाफलक को हाथ में ले लिया। हंसते हैं हाथ। अब महाफलक क्या होता है? फलक होता है बाण के आगे की नोक। क्या किसको बोलते हैं? फलक। बाण के आगे की नोक। अब जो विशाल नोक थी बाण के आगे की, उसे कहते हैं महाफलक। तो उस महाफलक को जो कि लक लक करता हुआ चमक रहा था, उस महाफलक को श्री राम ने अपने हाथ में ले लिया। ले अस्त्र बाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन। श्री राम ने उस अस्त्र को, महाफलक को, उस बाण की उस नोक को बाम पर मतलब बाएं हाथ में लिया। ले अस्त्र बाम पर, यानी अस्त्र को बाएं पर लेकर के, यानी बाएं हाथ में लेकर के, दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और दक्षिण यानी दायां, कर यानी हाथ, दक्षिण दायां और लोचन यानी बाएं हाथ में तो उस अस्त्र को ले लिया, और दाहिने हाथ में दाहिनी आंख को पकड़ लिया। दाहिने हाथ में क्या किया? दाहिनी आंख को पकड़ लिया। दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। और इस प्रकार से बाएं हाथ में बाण की नोक को, उस महाफलक को पकड़ लिया, और दाहिने हाथ में दाहिनी आंख को पकड़ लिया, और उस दाहिनी आंख को निकालने के लिए ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। और इस प्रकार से उस दाहिनी आंख को लेकर के दुर्गा पर सुमन यानी फूल, कमल का फूल, आंख के रूप में जो कमल का फूल था, आंख चढ़ा देना, उस सुमन को जो है अर्पित करने के लिए वे तैयार हो गए उद्यत। उद्यत यानी तैयार। तो उद्यत हो गए यानी तैयार हो गए।
जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय। जिस क्षण श्री राम अपनी आंख को निकालने के लिए दृढ़ निश्चय श्री राम ने जब कर लिया, जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ निश्चय, श्री राम ने जिस क्षण अपनी आंख को निकालने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। उस समय सारा ब्रह्मांड कांप गया। क्या हुआ? सारा ब्रह्मांड कांप गया, हुआ देवी का त्वरित उदय। और श्री राम के इस निश्चय को देख करके और देवी तुरंत प्रकट हो गई। हुआ देवी का त्वरित उदय, उसको देख करके और देवी तुरंत क्या हो गई? प्रकट हो गई। तो इस प्रकार से जो है ये पंक्तियां अपन ने आज पढ़ाई है, कुछ थोड़ी सी पंक्तियां हो रही हैं जिनको कल पढ़ाएंगे। अब इसमें देखिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुक्तक छंद है, इसमें मुक्तक छंद है और परिकर, रूपक, पर्यायोक्ति, उपमा और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मुक्तक छंद है, तत्सम और तत्सम शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी भाषा है। ठीक है, इसके बाद पढ़ाएंगे कल।